नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के क्लिक किया होगा कि इस क्लास में अटल आवासीय विद्यालय क्लास 9th के प्रवेश के लिए क्वेश्चन कराए जाएंगे। बच्चों, आप लोग को मैं बता दूं कि अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आप लोग को 35 क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के। ठीक है, 35 क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के और 35 क्वेश्चन आते हैं गणित के। ठीक है, और यही सिलेबस जवाहर नवोदय विद्यालय का भी है। तो जितने भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय के इस चैनल पे आ गए हैं, इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं, तो वो लोग वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखेंगे। अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसी में से ही आप लोग के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखें बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, या कार्य है, तो ऑप्शन में दिया है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय शोषण, कोशिकीय परिवहन, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। ठीक है, तो इसको टिक लगा लेंगे बच्चों। अगला देखो, आरएनए पाया जाता है, तो आरएनए कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में। कोशिका भित्ति में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है कि राइबोसोम में पाया जाता है। तो आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, अर्थात ये ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, आगे देखिए, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, लैमार्क को, डार्विन को, मेंडल को कि अरस्तु को। तो बच्चों यहाँ पर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखें, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46 होती है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। वर्धानता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सभी दिया है ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, आगे देखिए, लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र हो, XXX गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो, YY गुणसूत्र हो। तो जब XY गुणसूत्र होते हैं बच्चों तो लड़का पैदा होता है। ठीक है, ये चीज़ें। हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति में किस चीज़ की कमी हो जाती है। आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया में रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, हीमोफीलिया में रक्त का बहना बंद नहीं होता, अर्थात यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया। ऑप्शन में है जगदीश चंद्र बोस, बी में है वाटसन, सी में है हरगोविंद खुराना और डी में है रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। ठीक है, ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, हरगोविंद खुराना। तो चार्ल्स डार्विन जो थे वो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक थे। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, ऑप्शन में है मटर, डहेलिया, सरसों, गेहूँ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जा रहा है बच्चों मटर का किया था। ठीक है, मटर का, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक वर्धांत व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया लाल पीला, बी में हरा पीला और सी में है लाल नीला और डी में है लाल व हरा। ठीक है, तो ये लाल व हरा सही ऑप्शन है, इसमें लाल हरा रंग की सही पहचान नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला देखिए,
निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? ठीक है, निम्न में से किस संघ के जंतु को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो ऑप्शन में है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है प्रोटोजोआ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कोष के जंतु अमीबा एवं यूगुलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया कि प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसको जो रखा गया है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है, एक कोष के जंतु अमीबा एवं यूगुलिना को। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, प्रोटोजोआ। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा से होता है कि क्लोमो से होता है? सी ऑप्शन में फेफड़ों से और डी में है इन तीनों से। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, इन तीनों से। ठीक है, निम्न में वास्तविक मछली है? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस, सी ककम्पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वास्तविक मछली है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। मेढक किस वर्ग का जंतु है? आस्टिकथीज, एम्फीबिया, सरीसृप, कॉन्टिकथीज। ठीक है, तो मेढक जो है वो एम्फीबिया वर्ग का जंतु है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो स्तनियों का हृदय जो हो वो 4 कोष्ठ का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखें, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो ऑप्शन में है भैंस, बी में है बकरी, सी में है मनुष्य और डी में है व्हेल। तो बकरी का जो रक्त का तापमान है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला देखें, मछलियाँ किस अंग से श्वास लेती हैं? नाक से, त्वचा से, गिल से, मुंह से। तो मछलियाँ जो है वो गिल से सांस लेती हैं। ठीक है, गिल सही है, सी ऑप्शन। सबसे बड़ा स्तनधारी है? हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य, ब्लू व्हेल। तो इसमें सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? एमू, कीवी, हमिंगबर्ड, गौरैया। तो ऑप्शन सही है सी, हमिंगबर्ड। तो अगला देखें, यहाँ पर ऑप्शन में है कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? इनेमल, दांत, जांघ की हड्डी, कलाई की हड्डी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इनेमल। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? गिल, त्वचा, फेफड़ा, मुंह। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो ये फेफड़ा में होता है। ठीक है, आगे देखें, आगे है आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन में है सीट भीमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स, इंसेक्टिवोरा। तो आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। ठीक है, अगला है ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। तो ऊतकों के संबंधी विज्ञान को कहा जाता है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? ऊतक, अंग, अंगतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पुरोत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन में है संयोजी, पेशीय, तंत्रिकीय, उपकला। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है उपकला। अगला देखें, अगला है शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? तो पेशीय, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है तंत्रिका। ठीक है,
अगला देखें, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो रक्त जो है वो संयोजी ऊतक है। ठीक है। अगला देखें, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में, आमाशय में, आहार नाल में, त्वचा में। तो अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है। निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण है? लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन, ये सभी। तो संयोजी ऊतक के ये जो दिया गया सभी उदाहरण है, अर्थात ये सभी हो जाएगा। अगला देखें, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। तो संकुचनशील ऊतक को जो है वो पेशी ऊतक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला देखिए, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? उपकला, तंत्रिका, पेशीय, यह सभी। तो चेतना ऊतक, तंत्रिका ऊतक, यहाँ पर जो सही ये हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो तंत्रिका ऊतक को कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि यहाँ पर पिट्यूटरी को कहा जाता है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206 है। ठीक है।